ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है सबरी का जन्म, प्रतीक्षा और भक्ति की पहली ज्योति। कब हुई थी, कब से प्रारंभ हुई, उसके बारे में आप लोगों को आज जानकारी देते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम आप लोगों के लिए नई नई कथाएं लेके आते रहेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सबरी का नाम सुनते ही मन में एक साधारण वनवासी स्त्री की छवि उभरती है, पर वास्तव में सबरी साधारण नहीं थी। वे उस भक्त की प्रतीक थी जो ना जाति देखती थी, ना योग्यता, ना शुद्ध अशुद्ध का अहंकार। सबरी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। सबरी का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था। बचपन से ही उन्होंने तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा का स्वाद चखा, पर उनके हृदय में एक ऐसी तड़प थी जो संसार की किसी वस्तु से शांत नहीं हो सकती थी। यह तड़प थी भगवान को पाने की। एक दिन उन्होंने एक संत के मुख से सुना कि भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं और उन अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। उस क्षण सबरी के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपना पूरा जीवन भगवान की प्रतीक्षा में अर्पित कर देंगे। वन में रहते हुए सबरी की भेंट महर्षि मतंग से हुई। महर्षि मतंग ने सबरी की आंखों में वह पवित्र अग्नि देखी जो केवल सच्चे साधकों में होती है। उन्होंने सबरी को आश्रम में स्थान दिया। यहीं से सबरी का वास्तविक जीवन प्रारंभ हुआ, सेवा और प्रतीक्षा का जीवन। सबरी का दिन आश्रम की सफाई, पत्ते बिछाने, जल भरने और संतों की सेवा में बीतता। कोई मंत्र उन्हें नहीं दिया गया, कोई कठिन तपस्या नहीं करवाई गई। उनका एक ही धर्म था, सेवा, और सेवा भी ऐसी जिसमें अहंकार का लेस मात्र ना हो। महर्षि मतंग ने एक दिन सबरी से कहा, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम इस वन में आएंगे और तुमसे मिलेंगे। उस दिन के बाद सबरी का जीवन एक ही धुरी पर घूमने लगा। प्रतीक्षा, हर सुबह वे आश्रम की राह को साफ करती, कांटे हटाती, सोचती आज शायद प्रभु आएं। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, पर सबरी की प्रतीक्षा कभी दुर्बल नहीं हुई। लोग आते जाते रहे, ऋषि मुनि बदलते रहे, पर सबरी वहीं रही, एक ही स्थान पर, एक ही आशा के साथ। सबरी का यह जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में समय की गणना नहीं होती। जो प्रतीक्षा प्रेम से की जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वे ना स्वयं को महान मानती थी, ना भगवान से कुछ मांगती थी। उनका एक ही भाव था, यदि प्रभु आ जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और यही भाव धीरे धीरे उन्हें उस स्थिति तक ले गया जहां वे संसार के नियमों से ऊपर उठ गईं। प्रतीक्षा की पराकाष्ठा, वीर चुनने का भाव और प्रेम की अनोखी परीक्षा। महर्षि मतंग के शरीर त्याग के बाद भी सबरी आश्रम नहीं छोड़ती। लोग उन्हें कहते, अब तो गुरु भी नहीं रहे, यह आश्रम भी सूना है, तुम क्यों रुकी हो। पर सबरी के लिए आश्रम केवल स्थान नहीं था, वह वचन की भूमि थी।
गुरु ने कहा था श्री राम आएंगे, और सबरी के लिए गुरु का वचन स्वयं वेद था। हर सुबह सबरी सबसे पहले उठती, कांपते हाथों से आश्रम की पगडंडी साफ करती, सूखे पत्ते हटाती, कांटे चुनती। उनका शरीर थकता था पर मन नहीं। वो सोचती, मेरे प्रभु के कोमल चरणों को कहीं कष्ट ना हो। यहाँ भक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। सबरी यह नहीं सोचती थी कि प्रभु आएंगे तो क्या कहूँगी, क्या मांगूंगी। वे केवल यह सोचती थी जब आए तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। दिन चढ़ता, सूर्य ढलता और सबरी की आंखें फिर वही राह पर टिक जातीं। कई बार लोग हंसते, पागल हो गई है, बरसों से उसी रास्ते को देखती रहती है। पर सबरी जानती थी, जिसे प्रेम हो वही प्रतीक्षा को समझता है। वन में बेर का मौसम आया। बेर छोटे छोटे थे, कुछ मीठे, कुछ खट्टे। सबरी के मन में एक विचार उठा, यदि आज प्रभु आ जाएं तो मैं उन्हें क्या अर्पित करूंगी। उनके पास ना स्वर्ण था, ना रत्न, ना पकवान बनाने का साधन। वन में जो था वही उनका संसार था। उन्होंने सोचा, मैं उन्हें बेर अर्पित करूंगी, पर प्रभु को खट्टा बेर कैसे दे दूं। यहीं से वह घटना जन्म लेती है जिसे संसार आज भी समझने में चूक जाता है। सबरी एक एक बेर तोड़ती, पहले उसे चखती। यदि मीठा होता तो अलग रख देती, यदि खट्टा होता तो स्वयं खा लेती। यह प्रक्रिया कोई असावधानी नहीं थी, यह करुणा की पराकाष्ठा थी। उसके मन में ना शास्त्र था, ना शुद्ध अशुद्ध ना का विचार। उनके मन में केवल यह था, मेरे प्रभु को केवल मधुर मिले। यही संसार की दृष्टि और भक्ति की दृष्टि अलग हो जाती है। संसार कहता है झूठा, भक्ति कहती है प्रेम से परखा हुआ। सबरी यह नहीं जानती थी कि भगवान क्या खाते हैं, क्या नहीं। वे केवल यह जानती थी कि भगवान दुख नहीं चाहते, और जो प्रेम से दिया जाए वही सच्चा अर्पण होता है। इसी बीच वह दिन आ गया। वन में एक दिव्य आभा फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे। हवा में एक अलग ही शांति उतर आती है। सबरी का हृदय अचानक तेज धड़कने लगा। बिना किसी संकेत के वे समझ गई, आज मेरे प्रभु आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से बेरों की टोकरी उठाई और आश्रम के द्वार पर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी, और मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु मेरे भूलों को मत देखना, मेरे भाव को देखना। और तभी वन पथ पर दो दिव्य आकृतियां दिखाई दीं। एक के हाथ में धनुष, दूसरे के मुख पर अपार विनय, श्री राम और लक्ष्मण। सबरी की बरसों की प्रतीक्षा एक ही क्षण में साकार हो गई। वे दौड़कर आगे बढ़ीं, पर शरीर दुर्बल था, पैर लड़खड़ा रहे। वे गिर पड़ीं, पर उनके मुख से जो शब्द निकले वे अमर हो गए, प्रभु आ गए। श्री राम का आगमन, झूठे बेर और प्रेम की सर्वोच्च विजय। सबरी जैसे ही भूमि पर गिरी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों की प्रतीक्षा, अनगिनत रातों की तड़प और असंख्य प्रार्थनाएं सब एक ही क्षण में फूट पड़ी। वे कुछ बोल नहीं पा रही थीं, शब्द उनके साथ नहीं दे रहे थे, केवल हृदय बोल रहा था। श्री राम आगे बढ़े, उन्होंने सबरी को सहारा दिया। उस स्पर्श में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी। वह स्पर्श ऐसा था मानो माँ अपने खोए हुए बच्चे को पा गई हो। सबरी का कांपता शरीर शांत होने लगा। लक्ष्मण यह दृश्य देख रहे थे। उनका मन आदर से भरा था, पर कहीं न कहीं मनुष्य का स्वाभाविक संस्कार भी था। वे सोच रहे थे, यह वृद्धा वनवासी न जाने कैसी सेवा करेगी। सबरी ने कांपते हाथों से बेरी की टोकरी उठाई,
उनकी आंखें झुकी हुई थीं। वे बोली, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बनके ये बेर हैं, यदि स्वीकार करें। उन्होंने एक बेर उठाया, उसे चखा, फिर श्री राम को दिया। लक्ष्मण का हृदय सिहर उठा। यह तो झूठा है, पर वे कुछ बोल ना सके। श्री राम ने बिना एक पल की देरी किए, बिना किसी प्रश्न के वह बेर उठा लिया और प्रेम से खा लिया। उनके मुख पर ऐसी तृप्ति थी जो राजमहलों के व्यंजन भी ना दे सके। सबरी ने दूसरा बेर दिया, फिर तीसरा। हर बार वही प्रक्रिया और हर बार श्री राम उसी प्रेम से उसे स्वीकार करते गए। यहाँ संसार की बुद्धि हार जाती है, यहाँ शास्त्रों की सीमाएं मौन हो जाती हैं, क्योंकि यह घटना किसी विनय, किसी नियम के भीतर नहीं समाती। यह प्रेम के विधान की घटित होती है। लक्ष्मण अब और नहीं रुक सके। उनके मन में एक द्वंद्व था। उन्होंने धीरे से कहा, भैया ये बेर तो। श्री राम मुस्कुराए। वह मुस्कान केवल लक्ष्मण के लिए नहीं थी, वह पूरे संसार के लिए थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ये बेर झूठे नहीं, ये प्रेम से भरे हैं, और जहाँ प्रेम हो वहाँ झूठा पवित्र नहीं देखा जाता। यह वाक्य नहीं था, यह भक्ति का संविधान था। सबरी रोने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, न शास्त्र न विधि, बस आपका इंतजार किया। श्री राम ने उत्तर दिया, सबरी जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने सब सीख लिया। तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैंने स्वयं तुम्हारे प्रेम से खींचकर यहाँ आया हूँ। यहाँ यह एक गहरा रहस्य प्रकट होता है। भगवान को कर्म नहीं खींचता, भाव खींचता है। भक्ति की पात्रता ज्ञान से नहीं, समर्पण से तय होती है। सबरी का चेहरा तेज से भर गया। उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। वह क्षण केवल सबरी का नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का था जिसे संसार ने अयोग्य समझा था। श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पार सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, यह उपदेश बोलकर नहीं, घटना बनकर दिया गया। सबरी ने पूछा, प्रभु क्या अब मेरा जीवन सफल हुआ? श्री राम ने कहा, सबरी तुम्हारा जीवन तो पहले ही सफल था, आज तो बस संसार ने देख लिया है। सबरी की दिव्य विदाई, नवधा भक्ति का सार और कलयुग के लिए संदेश। श्री राम के मुख से निकले शब्द सबरी के हृदय में उतर चुके थे। उनका शरीर वही था, पर चेतना अब संसार से ऊपर उठ चुकी थी। वर्षों की प्रतीक्षा, सेवा और प्रेम सब एक क्षण में पूर्ण हो गए थे। सबरी जान गई थी कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि जिसे पाने के लिए जन्म मिला था वह मिल चुका था। श्री राम ने सबरी को अपने समीप बैठाया। यह दृश्य देख किसी राजा और प्रजा का नहीं था, वह दृश्य भगवान और भक्ति के बीच के आत्मीय संबंध का था। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेद, केवल प्रेम। श्री राम ने सबरी से कहा, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए मार्ग बनेगी। लोग शास्त्रों में उलझे, पर तुम्हारी कथा उन्हें भाव का रास्ता दिखाएंगी। फिर उन्होंने नवधा भक्ति का विस्तार किया, पर यह विस्तार उपदेश नहीं था, यह सबरी के जीवन का प्रतिनिधित्व था। श्रवण, सबरी ने गुरु का वचन सुना और जीवन भर उसे हृदय में रखा। स्मरण, हर क्षण श्री राम उनकी चेतना में बसे रहे। पाद सेवन, पगडंडी साफ करना ही उनका पाद सेवन था। अर्चन, बेर चुनना ही उनका पूजन था। वंदन,
हर सुबह प्रभु को प्रणाम करना उनका बंधन था। दास स्वयं को प्रभु की सेविका माना है ही दास था। सख्य प्रभु से निसंकोच बात करना ही शख्स था। आत्मनिवेदन अंत में स्वयं को पूर्णता अर्पित कर देना आत्मनिवेदन था। यह सब सबरी ने बिना जाने किया था। यही भक्ति की सुंदरता है। जहाँ जानना आवश्यक नहीं, होना आवश्यक होता है। श्री राम ने सबरी से वन का मार्ग पूछा, किष्किंधा जाने का सबरी ने दिखाया बताया। सुग्रीव और हनुमान के विषय में भी बताया, पर यह केवल मार्गदर्शन यह भगवान की लीला में भक्त का भागीदारी थी। अब सबरी शांत थी, उनका मुख तेज से दमक उठा था। उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम समझ गए। उन्होंने अपने कर कमलों से सबरी के मस्तक पर हाथ रखा। उस स्पर्श में भगीरथ नहीं, मुक्ति थी। सबरी ने नेत्र बंद किए। ना कोई पीड़ा, ना कोई भय। उनका शरीर वही था, पर आत्मा प्रभु में विलीन हो चुकी थी। वन में एक अद्भुत शांति फैल गई। पक्षी मौन हो गए। हवा थमसी गई। यह विदाई मृत्यु नहीं थी, यह भक्ति का पूर्णता थी। कलयुग के लिए यह कथा सबसे बड़ा संदेश देती है। भगवान जाति नहीं देखते, भाषा नहीं देखते, विद्या नहीं देखते। वे देखते हैं हृदय कितना सच्चा है। आज भी लोग कहते हैं, मुझसे पूजा नहीं होती, मुझसे मंत्र याद नहीं रहते, पर सबरी कहती हैं, प्रेम रखो, रास्ता स्वयं सूख जाएगा। इस संसार में जहाँ हर व्यक्ति योग्यता साबित करने में लगा है, वहाँ सबरी हमें सिखाती है कि भगवान के सामने केवल सच्चा प्रेम सच्चा होना ही पर्याप्त नहीं। सबरी की कथा का अंतिम रहस्य भक्ति का शाश्वत सत्य और जीवन का सार। सबरी देह से चली गई थी, पर उनकी भक्ति उसी क्षण अमर हो गई। वन शांत था, पर उस शांति में एक ऐसा कंपन था जो सदियों तक गूंजता रहा। श्री राम कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। यह मौन किसी शोक का नहीं था, यह सम्मान का मौन था, एक भक्ति के लिए जिसने बिना किसी आज्ञा के प्रेम किया। लक्ष्मण ने यह सब देखा और उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति का अनुमोदन मूल कांड है, पवित्रता से तय होता है। सबरी का लक्ष्मण को भी नया दृष्टिकोण दिया गया और यही दृष्टिकोण आगे चलकर पूरी राम कथा में झलकता है। सबरी की कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान को कभी कुछ दिया नहीं जाता, भगवान को स्वयं दिया जाता है। वीर तो केवल माध्यम थे, वास्तविक अर्पण था। सबरी का जीवन, उनकी प्रतीक्षा, उनका विश्वास। आज का मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं क्या करूं चढ़ाऊं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। सबरी उत्तर देती है, जो सबसे प्रिय है वही दे दो। अपना अहंकार। झूठे बेर इसलिए स्वीकार हुए क्योंकि उनमें मैं नहीं था। ना कोई दिखावा, ना कोई गणना, केवल यह भाव, मेरे प्रभु को जो अच्छा लगे। यही कारण है कि श्री राम ने उन्हें बार बार खाया। वह केवल पैर नहीं खा रहे थे, वे प्रेम का रस पी रहे थे। प्रेम का निष्कपट होता है तो भगवान उसे बार बार। कलयुग में यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज हर व्यक्ति स्वयं को अयोग्य मानकर पीछे हट जाता है। मैं पापी हूँ, मैं साधु नहीं, मुझसे नियम नहीं निभते। पर सबरी कहती है, मैं भी कुछ नहीं करती, बस रुकी रही प्रतीक्षा। यह सबरी की सबसे बड़ी साधना थी। आज लोग चाहते हैं तुरंत फल, तुरंत दर्शन,
तुरंत समाधान। पर भक्ति अधीरता नहीं सिखाती, धैर्य सिखाती है। सबरी ने कहा, कभी भगवान को बुलाया नहीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु देर से आए। उन्होंने केवल रास्ता साफ कर दिया और बोले, और यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। तुम रास्ता साफ करो, प्रभु स्वयं आएंगे। और इस कथा का अंतिम संदेश अत्यंत सरल और अत्यंत कठिन दोनों है, इसलिए कि मुझमें कुछ करना नहीं कठिन इसलिए पड़ता है। जब मैं घटता हूँ है तभी राम आते हैं, जब गणना कर हटती है तभी करुणा आती है, और जब उपेक्षा हटती है तभी भक्त भूल आती है। सबरी की कथा यही कहती है कि भगवान दूर नहीं, वे वही हैं जहाँ कोई बिना शर्त प्रेम करता है। यदि कभी जीवन में यह लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो सबरी को याद करना, क्योंकि सबरी ने अकेले प्रतीक्षा की थी और भगवान स्वयं उनके द्वार पर ही खड़े थे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, खत्म होती है कथा यहीं पर।